मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश जो आचार्य अमृतचंद द्वारा रचित है, उसके संवर अधिकार के बाद निर्जरा अधिकार में हम प्रविष्ट हुए हैं। और जैसा कि अपने विश्लेषण से अपने इस बात का वो जाना और कंफर्म किया या चेले के माध्यम से कि दो तरह की निर्जरा संसार में होती है। एक तो आम संसारी जीवों की निर्जरा निरंतर होती रहती है, पुराने कर्म उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव उनके फल में पुनः रागादि करने के कारण नवीन कर्म का बंध करते हैं। इस तरह से वो जो निर्जरा है वो किसी काम की है नहीं। जबकि दूसरी निर्जरा ऐसी है जिसमें पूर्व कर्म के उदय में आने पर तब तक बन गए ज्ञानी के समक्ष जब उसका उदय आता है तो उससे विचलित होता नहीं, उसका कोई रिएक्शन वो करता नहीं। फलतः वो कर्म अपना जो भी फल आदि है वो दे करके जाता है। जो कहने में आता है कि फल दिया, वास्तव में फल लिया ही नहीं। और चूंकि नवीन कर्म का बंध नहीं होता, इसलिए वास्तविक निर्जरा होती। तो ऐसी निर्जरा करने वाले जीवों का वो कौन होते हैं, जिन्हें उन्हीं को सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्योंकि भेद विज्ञान के कारण जिस बल पर नवीन कर्म का बंध होता था वो बेसिस ही समाप्त हो गया। उन्हें अपना भेद विज्ञान होने से अपना स्वरूप ज्ञात हो गया। इसलिए उस भिन्नता के कारण, पर से भिन्नता के कारण, अब किसी भी कर्म के उदय के फल स्वरूप उनका कोई विकारी भाव, रागादि भाव पुनः होता नहीं। और न होने के कारण संवर की स्थिति आ जाती है। क्योंकि संवर किसे कहते हैं कि कर्मों का आश्रव का बंद हो जाना ही संवर है। तो कर्म अब आएंगे ही क्यों? क्योंकि रागादि के निमित्त से मेरे भावों की रागादि भाव रूप दशा होने के कारण ही तो वो कर्म, नवीन कर्म आते थे। अब भावों में समता आने के कारण से वो रागादि भाव अब आते नहीं। इसलिए वो मैं निराश्रव हो गया। और निराश्रव व्यक्ति ही की उसी दशा का दूसरा नाम है संवर, नवीन कर्म का ना आना। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल किया, अभी पानी ही है, लिक्विड अवस्था में है, लेकिन उसी पानी को थोड़ी देर उसी टेम्परेचर पर उबालेंगे तो वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से संवर के भाव जब स्थायी रूप से रहने लगते हैं, थोड़े काल तक टिकते हैं, तो सत्ता में मौजूद कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और इस तरह से ये निर्जरा संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा है। इसी के द्वारा मोक्ष होता है। तो अपन उसी दशा को आगे पढ़ेंगे, जो उनका इस आचार्य अमृतचंद्र के आगे का जो कलश टीका है, कलश है, वो हम पढ़ेंगे। देखो, उन्होंने अपन ने कल एक बात करी थी। सम्यक्ति जीव को मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि से आत्मानुभवन की शक्ति रूप सम्यक दर्शन गुण की प्राप्ति हुई है ना। उपशमादि क्यों कहा? क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त होता है ना। पहली बार जब सम्यक्त होता है तो कैसे होता है? वो मिथ्यात्व आदि के उपशम से, यानी वो दब जाती हैं प्रकृतियां उस काल में, इसलिए उपशम औपशमिक सम्यक प्रकट होता है। और जब उनमें से कोई प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, खड़ी हो जाती है, या अनंत अनुबंधी कषाय जागृत होती है, तो या तो जीव पुनः मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाता है या क्षयोपम गुण स्थान में आता है। तो ये और तीसरा क्षयिक सम्यक दर्शन आप जानते ही हैं।
तो उपशमादि का अर्थ उन्होंने तीनों दिया कि उपशम, क्षयोपशम या क्षय। सम्यक्ति जीव को मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि से आत्मानुभवन की शक्ति रूप सम्यक दर्शन गुण की प्राप्ति हुई है तथा आत्म भिन्न पर पदार्थ अनुपादेय हैं। ऐसी श्रद्धा के कारण पर के प्रति विराग हुआ है। क्या श्रद्धा हो गई उसको? कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं। कल मैंने आपको बताया था ना, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। कहते हैं वास्तविक सब धर्मों का, 10 धर्मों का सार क्या है? अकिंचन और ब्रह्मचर्य। जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं, अकिंचन धर्म, और मैं ही मेरा ब्रह्म हूँ, मैं ही अपना सर्वस्व हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं। ऐसा जो भाव है वो ब्रह्म भाव है। ब्रह्म भाव अंतर लखो। तो जिसने अपना अपने में और पर में भिन्नता भली प्रकार से अनुभव कर ली, अपनी श्रद्धा में उफलित हो गया, ऐसा जीव को पर के प्रति वैराग्य हो गया। अतः ये दोनों ज्ञान वैराग्य शक्तियां उसे नियम से प्राप्त होती हैं। ज्ञान और वैराग्य कौन सी? सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान भी हुआ। और वैराग्य का अर्थ क्या है? वेद विज्ञान होने से अपना स्वरूप समझ में आ गया। संसार में मेरा अपने शुद्ध स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी संसार में मेरा नहीं। ऐसी भिन्नता आने से इन्हीं माध्यम से तो मुझे राग आदि होते थे। पर वस्तुओं के प्रति होने वाला आकर्षण, उन्हें अपना मानना, या उनको मानने में, उनको संभालने में कोई व्यवधान आए तो उसके प्रति द्वेष करना, तो राग द्वेष आदि के एकमात्र कारण मेरी स्व और पर के प्रति होने वाली खोटी परिभाषाएं थीं, गलत धारणाएं थीं। अब जब मैं वास्तव रूप से समझ गया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, और पर मेरे कुछ भी नहीं है, वो मात्र जानने योग्य है, उनमें किसी भी तरह की रागादि बुद्धि करना स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। यही कारण है कि वह स्वरूप की प्राप्ति तथा पर रूप के त्याग की शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए स्व और पर का भेद स्पष्ट रूप से जानकर अपनी शुद्धात्मा में ही निवास करता है ना। मालूम पड़ गया कि और कहीं जाने से कुछ फायदा नहीं, और कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। और जैसा भजन में आता ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, न अर्श अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो जैसे ये बात अच्छे से भाषित हो गई, उसको और शांति की खोज में कहाँ जाना है, कहाँ मन लगेगा उसका? निज में इतना अमृत भरा हुआ है तो निज को छोड़कर कहाँ जाऊं? तो इसलिए बोला, स्व और पर का भेद स्पष्ट रूप से जानकर अपनी शुद्धात्मा में ही निवास करता है तथा कर्मोदय जन्य रागादि विकारों से विरक्त हो जाता है। चेले ने पूछा था ना कि विरक्त कैसे, कौन होता है विरक्त? विरक्त का अर्थ क्या है? विरक्त का अर्थ बता दिया उन्होंने। स्व के अतिरिक्त समस्त पर पदार्थों में रागादि की भावना नहीं होना, वही तो विरक्ति है। उनको जानने का मना नहीं है, लेकिन कैसे जानना? जैसे केवल ज्ञानी जानते हैं, निरपेक्ष भाव से। भले ही हमारी दशा अभी उतनी उत्कृष्ट नहीं हुई हो, लेकिन प्रैक्टिस तो यही करना है। प्रश्न पूछा, उनसे विरक्त होने का क्या उपाय है? यानी जो पर पदार्थ है उनसे विरक्त होने का कोई तरीका बताओ। समाधान दिया, सम्यक दृष्टि को जब कर्मोदय से पुण्य पाप का फल भोग करना पड़ता है, तब वह ऐसा विचारता है, पाप और पुण्य दोनों फल आएंगे ना, तो क्या विचारता है कि हो ये कर्म के विपाक हैं, तथापि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे में है, पर ये पर्जन्य विकार है ना, दूसरे के निमित्त से आया। मेरा आत्मा अखंड चैतन्य आनंद का पिंड है, मैं तो इन सब स्थितियों का ज्ञान कर रहा हूँ, अतः इनका ज्ञायक मात्र हूँ। यही मेरा स्वभाव है। ज्ञान किस लिए मिला? ज्ञान पर वस्तुओं में मिथ्या भाव रखने का या उनके प्रति भ्रम रखने के लिए नहीं मिला। ज्ञान तो मिला ही इसलिए है
कि जो वस्तु जैसी है उसको उस स्वरूप में जान सकूं, और साथ में स्व को जान सकूं कि मैं कौन। तो जब सभी को जान लिया और राग द्वेषादि का स्वरूप समझ लिया, तो वो सर्वज्ञ बनने की भूमिका में आ जाता है ना। अपन मेरी भावना पढ़ते ना, जिसने जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। है ना, निष्प्रय हो उपदेश दिया का अर्थ क्या है? कि वहां कोई ऐसा भाव नहीं है कि जीवों के ऊपर मैं करुणा कर दूं तो मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, ये मेरी जो है मुझे मानने लगेंगे, ऐसा कोई भाव नहीं। सहज ही उनके अंदर ये भाव आया कि राग द्वेष कैसा जो है अनिष्टकारी है, इसका परिचय सब संसारी जीवों को मिले, सबका कल्याण हो, इसी भाव से। तो विरक्त होने का उपाय बताया क्या उन्होंने, कि सम्यक दृष्टि को जब कर्मोदय से पुण्य पाप का फल भोग करना पड़ता है, तब वह ऐसा विचारता है कि ये कर्म के विपाक हैं। विपाक है मतलब उदय है, तथापि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरे में है। यानी क्या है मेरे में? ये रागादि मेरे अंदर ही प्रकट होते हैं, पर ये परजन्य विकार हैं। ये मेरे स्वभाव जन्य विकार विकार नहीं है, स्वभाव में तो विकार है ही नहीं। ये तो कर्मादि पर संयोग के निमित्त में पैदा होने वाले विकार हैं। मेरा आत्मा तो अखंड चैतन्य आनंद का पिंड है। मैं तो इन सब स्थितियों का ज्ञान कर रहा हूँ, अतः इनका ज्ञायक मात्र हूँ। कर्मों के आगमन में जो कुछ घटित होता है, मैं वो भी जानता हूँ। जब मैं धन आदि से भर जाता हूँ, धन आदि सब रिश्ते नाते सब भरपूर होता है, तो मैं जानता हूँ कि पुण्य का उदय है। जब कोई संपत्ति आदि चली जाती है, शरीर में रोग आदि आ जाते हैं, तो मैं जानता हूँ किसी पाप कर्म का उदय आया। और वो भी किस पर आया? मुझ पर नहीं। ये सब घटित हो रहा है उस कैबिनेट के ऊपर, उस खोल के ऊपर जिसमें मैं रह रहा हूँ। अर्थात मेरे स्वभाव को फिर भी इन कर्मों के उदय ने टच किया नहीं। मैं ही अपने मिथ्या मान्यता के कारण, हाय मैं मरा, मेरा ये हो गया, मुझे अब ये मिल गया, शरीर जन्य अनुकूलता प्रतिकूलताओं को अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता मान करके खेद खिन्न होता रहता हूँ, अकुल व्याकुल होता रहता हूँ, जो नवीन कर्म बंध का निमंत्रण है। तो फिर प्रश्न पूछा उन्होंने, यद्यपि कर्म पुद्गल है, तथापि उसके उदय में जो विकार होते हैं, वे आत्म सत्ता में ही तो होते हैं। है ना, प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा कि भाई साहब आप जो कह रहे हो कि कर्म जो है पुद्गल है, ठीक है आपकी बात, जड़ है, चैतन्य नहीं है, लेकिन जब वो उदय में आते हैं तो जो विकार होते हैं तो वे तो आत्मा में ही होते हैं ना, जो अपनी सत्ता से भिन्न नहीं किए जा सकते। उन्हें अपने ना मानने का क्या अर्थ है? वो गुरु जी को ही डांट रहा है आजकल, कह रहा है कि जब वो मेरे सत्ता से भिन्न नहीं किया जा सकता, वो मेरे सत्ता में ही है ना राग द्वेष, तो इनको जब अलग कर नहीं सकते हैं, तो उन्हें अपना ना मानना किस आधार पर सही है? मेरे ही है, मेरी सत्ता में प्रकट हुए हैं राग आदि। आप मानो या ना मानो, हैं तो वे जीव में ही। तो वो बहुत क्रिटिकल बात कर रहे हैं वो, हैं तो वे जीव में ही, अतः जीव की सत्ता से अभिन्न होने के कारण जीव के ही हैं। आचार्य को समझा रहा है चेला, जीव की सत्ता से अभिन्न होने के कारण सत्ता में ही है ना, तो जीव के ही है। उद्गल द्रव्य में ये विकारी भाव पाए नहीं जाते, अतः आत्मा के साथ अन्वय व्यतिरेक होने के कारण आत्मा से ये भिन्न है, ऐसी मान्यता सही नहीं है, काल्पनिक है, असत्य है। और ऐसी असत कल्पना को रखने वाला सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी माना जाए, यह नितांत विरुद्ध है। ऐसी मान्यता मान रहा है जो कि काल्पनिक है, और आप उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हो। धर्म में ऐसी बातों का क्या स्थान? देखो, चेला कोई कम ज्ञानी नहीं है, पक्का ज्ञानी है। और उसको लग रहा है कि आचार्य की जो मान्यता है उनको ही हिला दूंगा मैं, ये क्या मेरी मान्यता ठीक करेंगे? तो इस भाव से उसने जो है उस लेवल पर आकर के प्रश्न किया कि आप बोल रहे हो कि मेरा जो आत्मा है
उसका स्वभाव तो राग आदि से रहित है। और जो कर्म उदय होता है, कर्म उदय के फलस्वरूप जो राग आदि उत्पन्न होते हैं, वो जीव का स्वभाव नहीं। तो चेले का प्रश्न ये है कि भैया, कर्म तो पुद्गल है, जड़ है, आप ही बोल रहे हो, लेकिन उनके निमित्त से पाए जाने वाला राग द्वेष आदि, वो तो आत्मा की सत्ता में ही है। तो कैसे जीव उससे बच सकता है, उसे डिसोन कैसे कर सकता है? और दूसरा, वो उसको आप अलग कर भी नहीं सकते, सत्ता से कैसे कर सकते हो अलग? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को जो ये सब मानता है कि वो मेरे नहीं है, और उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हो, सम्यक ज्ञानी कह रहे हो। तो ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसा चेले ने बोला। और ऐसी असत कल्पना को रखने वाला सम्यक दृष्टि व सम्यक ज्ञानी माना जाए, यह नितांत विरुद्ध है। धर्म में ऐसी बातों का क्या स्थान है? तो देखो, बहुत सारी बातें तो अपने मन की सी कह देता है वो चेला। कई बार अपन को भी ऐसी शंकाएं होती। तो उस चेले के माध्यम से हमारे ही मनोभावों को आचार्य ने रखा है, समाधान दिया। इसमें तो संदेह। इसमें इसमें प्रश्न में जैसे वो बोल रहा है कि कर्म पुद्गल है, ये हाँ, तो उसने माना ही है, कर्म पुद्गल है। हाँ, और बिल्कुल। आत्मा तो पुद्गल है नहीं, ये भी उसने माना है। बिल्कुल माना। फिर अब ये दोनों को अभिन्न कैसे बोल दिया उसने, क्या भिन्न? ये तो भिन्न ही है, जब देखो, दोनों, एक कर्म पुद्गल है, वो जीव है, आत्मा है, जो कि पुद्गल से भिन्न है। तो ये तो देखो, अभिन्न है। हाँ। उसका लॉजिक एक है। उसका लॉजिक ये है कि जीव को जब कर्म का उदय होता है, उस काल में जो राग द्वेषादि की उत्पत्ति होती है, वो जीव के अंदर ही होती है ना, जीव की सत्ता में ही होती है। तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कैसे कर रहे हो? नहीं, जो भी हो रहा है वो तो जीव के भाव की वजह से हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। जो भी है, पूरा हाँ, खेल तो जीव के भाव का ही है। हाँ, कर्म कर्म जो बंध रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, आश्रय हो रहा है, जीव के भाव की वजह से ही तो, ओरिजिन तो जीव का भाव ही है। जी, जीव तो के भाव है ना। उस वजह से अपन कह सकते हैं, मतलब या तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये व्यवहार नय और निश्चय नय का कॉन्सेप्ट लगाएं। निश्चय नय से तो अलग ही अलग है। हाँ, पर बराबर। व्यवहार में देखो तो है उसके, जो सत्ता में तो उसी की है, जीव की। हाँ, वो देखो, उसका प्रश्न उसका यही है कि आप अपने अपने स्वरूप को बचाए फिर रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये जो रागादि हैं मेरे अंदर में पैदा जरूर होते हैं, लेकिन मेरे नहीं हैं। तो बोले मेरा कैसे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके अंदर ही पैदा हो रहा है, आप बोल रहे हैं मेरे नहीं? तो ये तो बात कुछ जमी नहीं। तो उसका ही जो आपने अभी आंसर दिया, वही उत्तर आचार्य ने दिया नीचे। प्रश्न उत्तर दिया, इसमें संदेह नहीं कि कर्म पुद्गल है, और उस कर्म के उदय काल में ही जीव रागी द्वेषी आदि विकारी भाव को प्राप्त करता है। ये भी बात सही है। ये विकार जीव की सत्ता में है, उद्गल में ये विकार नहीं होते, ये भी आपकी बात मान ली। तथापि पर द्रव्यभूत कर्मोदय के बिना ये राग आदि नहीं होते। यानी जीव में ऐसा नहीं कि जीव शुद्ध हो और शुद्ध दशा में उसको ऐसे अचानक से भाव हो जाए और राग आदि उसके अंदर प्रकट हो जाए, नहीं। उसका स्वभाव ऐसा है नहीं। लेकिन जब जब कर्मों का उदय निमित्त बनता है, तब तब ऐसा भाव होने की संभावना रहती। तो क्या बोले? तथापि पर द्रव्यभूत कर्मोदय के बिना राग आदि होते नहीं, अतः ये जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव उसे कहते हैं जो बिना किसी मिलावट के शुद्ध रूप से ज्यादातर समय में बना रहे। जैसे जल का स्वभाव शीतलता वाला है ना। जल को अग्नि का संस्कार मिलता है तो गर्म हो जाता है, लेकिन कितनी देर गर्म रहता है? जितनी देर वो अग्नि का संस्कार उसे मिलता रहता है। संस्कार के हटते ही वो अपने स्वभाव में आ जाता है। वही उसका स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार से वो अग्नि के संस्कार होने से हम ये नहीं कह सकते कि जल का स्वभाव गर्म ही होता है, क्योंकि हमने तो गर्म होते देखा ना उसको, लोग जल भी जाते हैं उससे। लेकिन वो, अगर वो संयोग ना हो अग्नि का, तो जल साधारण रूप से अपने नॉर्मल स्वभाव में रहता। तो ये स्वभाव की पहचान है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव तो वीतरागी ही है, वो राग द्वेष से रहित है। लेकिन संसारी अवस्था में कर्मों की सत्ता जब मौजूद रहती है, तब कर्मों के उदय में वो विकारी परिणाम को प्राप्त होता है, और वो कर्म का उदय हटते ही वापस स्वभाव में आ जाता है।
ये बात अलग है कि संसारी जीव जो है लंबे समय तक कर्मों से युक्त रहता है, एक के बाद एक कर्म आता रहता है, तो स्वभाव में आ ही नहीं पाता। लेकिन आएगा तो सही ना। कभी तो ऐसी स्थिति बनेगी जब कर्मोदय जन्य विकारी निमित्त उसको आना बंद हो जाए। वो स्थिति कौन सी है? वही तो सम्यक दर्शन की स्थिति है, जिसमें जीव जिस मिथ्यात्व भ्रम के कारण स्व और पर का भेद नहीं जानता था और रागी द्वेषी हो लेता था, अब नहीं होता। जिन कर्मों के उदय में आने पर पूर्व में वो भ्रमित हो जाता था, नए कर्म बांधता था, अब दशा सुधर गई। अब नया कर्म, जब पुराना कर्म जो आ रहे थे उनमें से दूसरा कर्म जब आया उदय में, तब तक ये जीव ज्ञानी बन गया। अब जैसे ही वो दूसरा कर्म उदय में आया, इस जीव का कोई भाव बिगड़ा ही नहीं, क्योंकि वो समझ गया, उसका भ्रम समाप्त हो गया। भ्रम के समाप्त होने से नवीन कर्म बंद होगा ही नहीं। अब उसके आगे की जो श्रृंखला कर्मों की आएगी, आती रहे, लेकिन ज्ञानी हुआ वो जीव अब रागादि का पुनः उत्पादन नहीं करता। तो उन्होंने क्या बोला? ये विकार जीव की सत्ता में है, उद्गल में ये विकार नहीं होते, तथापि पर द्रव्यभूत कर्मोदय के बिना रागादि नहीं होते। अतः ये जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। ये अभी ललित जी ने भी यही बात कही। यह असत कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य बात है। पर निमित्त जन्य विकारी भावों को निज भाव मानना, यह असत कल्पना है ना। दूसरे के निमित्त से पैदा होने वाले विकारी भावों को अपना स्वभाव कहना, यह मूर्खता है। अतः सम्यक दृष्टि कर्मोदय जन्य विकारी दशा में भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता, उसे देखता है ना। अभी आप देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ, अभी कर्मों की सत्ता उसकी पूरी भरी पड़ी है, कर्म थोड़ी चले गए अभी। अभी तो खाली उसका मिथ्यात्व का समापन हुआ है, अनंतानुबंधी कषाय गई हैं अभी बाकी। अप्रत्यख्यानावर्णी प्रत्यख्यानावर्णी संजुलन, ये सब कषाय बाकी हैं। लेकिन अब फर्क क्या पड़ गया? पर निमित्त जन्य विकारी भावों को निजभाव मानना यह असत कल्पना है। अतः सम्यक दृष्टि कर्मोदय जन्य विकारी दशा में भी अपने स्वरूप को भूलता नहीं, है ना। कर्मों की सत्ता मौजूद है सम्यक दृष्टि के, लेकिन अब भ्रम समाप्त हो गया। मोहिनी कर्म का जो प्रकोप था वो जाता रहा, और अपने स्वरूप को देखने की सामर्थ्य प्रकट हुई, तथा पर की भी यथार्थ स्थिति को देखता है। अतः वह अवश्य ही सम्यक दृष्टि व सम्यक ज्ञानी है। उसको पूरा रहस्य समझ में आ गया कि मैं रागी द्वेषी होता हूँ, तो मेरे भावों का निमित्त पा करके उद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। इस दिशा को वो समझ गया, साइंटिस्ट हो गया, वैज्ञानिक हो गया। तो फिर देखो, उसने प्रश्न एक पूछा चेले ने, इस प्रकार जान लेने से कि रागादि मेरे स्वभाव नहीं है, क्या रागादि आत्मा से दूर हो जाते हैं? बहुत सारे लोग यही तो बात कहते हैं कि ये साहब, जो लोग ये बात करते हैं कि साहब मेरा स्वभाव सिद्धों जैसा है और मेरा ऐसा है और वो, ये मात्र पढ़ते रहने से अगर मैं सिद्ध बन जाऊं, तो काहे को मंदिर जाना, काहे के स्वाध्याय करना। मैं रोज अकेले में बैठ के यही कहूंगा कि मैं तो सिद्ध समान हूँ, हैं? हूँ शुद्ध नहीं, कैसा शुद्ध हूँ और कैसा है, सिद्धों जैसा हूँ। तो बोल रहे हैं ये कहने मात्र से क्या मेरे सब रागादि चले जाते हैं? इस प्रकार जान लेने से कि रागादि मेरे स्वभाव नहीं है, क्या रागादि आत्मा से दूर हो जाते हैं? मेरे घर में सर्प है, इतना जान लेने से क्या सर्प का खतरा दूर हो जाता है? बढ़िया प्रश्न है। समाधान दिया, नहीं। जान लेने मात्र से ना खतरा दूर होता है और ना रागादि दूर हो पाते हैं, किंतु यह जानकर वह अपने में रागादि भावों को हे समझकर अपने से दूर करने लगता है, और अपने ज्ञान स्वभाव को ना छोड़ूं, विकारी ना बनूं, इसका प्रयत्न करता है।
तब राग आदि से दूर हो जाता है। जैसे मान लिया उसने कि हाँ मेरे घर में सर्प घुसा है, तो कभी भी मुझे नुकसानदायक हो सकता है, उसको निकालने का पुरुषार्थ करता है। ये इनके इन प्रकार इसको घर से निकल जाए इसका प्रयास करता है, तभी तो वो दूर होता है, तभी खतरा टलता है। खाली जान लेने मात्र से क्या हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से रागादि भाव मेरे अंदर हैं, किन कारणों से आते हैं। जैसे किसी को मालूम पड़ेगा आपके घर में सर्प बहुत आएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ आपका वैसा वातावरण है घर का कि उसमें सर्प अपनी बावाई बना लेते हैं। तो आप क्या करोगे? ऐसे वातावरण से मुक्त करोगे अपने घर को, जिससे पुनः वहां सर्पों की आना जाना ना हो। पहले तो जो आ गया उसे निकालोगे। तो यही तो बात है कि रागादि भावों को मेरे लिए नुकसानदायक हैं, भ्रम के कारण वो मेरे आते जाते रहते हैं, तो उस भ्रम को दूर करके सम्यक दृष्टि बनूंगा, वेद विज्ञानी बनूंगा। और एक बार बन गया तो फिर वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। अब मैं ऐसे वातावरण का निर्माण होने ही नहीं दूंगा जहां नवीन राग द्वेष का बंध हो। यह जानकर वह अपने में रागादि भाव को हे समझकर अपने से दूर करता है, और अपने ज्ञान स्वभाव को ना छोड़ूं, विकारी ना बनूं, इसका प्रयत्न करता है। और ये प्रयत्न के फलस्वरूप राग आदि से दूर हो जाता है। देखो हमारे लिए बिल्कुल माहौल तैयार है, हमें कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि हम राग आदि करें और उसी संसार में घुले रहें। और नहीं साहब, हमारा तो गृहस्थ में रहते हैं, हम गृहस्थी हैं, और कहीं पत्नी है बच्चे हैं, उनके सब कहने वहने मानने पड़ते हैं साहब। और मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहां भी, या रिटायर्ड हो गया वहां भी, कोई ना कोई संयोग ऐसे मिलते हैं कि मुझे राग आदि करने ही पड़ते हैं। इसलिए मैं उनसे मुक्त कैसे हो जाऊं? तो उन्होंने बोला कि जिसको ज्ञान स्वभाव हो गया है, वो ऐसे किसी भी निमित्त से प्रभावित होता नहीं। क्योंकि जिसे अच्छे से मालूम पड़ गया कि सर्प का रहना खतरनाक ही है, वो ऐसे सर्पों को क्यों पालेगा? तो भले ही वो अगर मजबूरी में रागादि बढ़ाने वाली सामग्री के बीच में भी क्यों ना रहे, तब भी उनसे बच करके, उनसे नितांत अप्रभावी रह करके अपना जीवन गृहस्थ में भी बिताया जा सकता है। भरत चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े हुए, तो जान लेने मात्र से आत्मस्थिति प्राप्त नहीं होती, तो भी आत्मस्थिति ज्ञाता पुरुष की ही होगी। क्या बोल रहे हैं? कि जान लेने से आत्मस्थिति तो प्राप्त नहीं होगी, बात सही है, लेकिन वो आत्मस्थिति किसकी होगी? जो ज्ञाता होगा उसी की होगी। सर्प को निकालो आप या ना निकालो, लेकिन जिसको जानकारी होगी वो ज्ञानी तो होगा ना, उसे ये तो मालूम पड़ेगा कि सर्प घर में है। पहली स्टेप तो यही हुई। एक छोटा बच्चा वहीं बैठा हुआ, उसको पता ही नहीं है कि सर्प क्या होता है क्या नहीं है, सर्प उसकी तरफ से घुस जाए उसके पास आ जाए, उसको कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानेगा कि सर्प का आना पीड़ादायक है, नुकसान हो सकता है। अब दूसरी स्टेप में वो उसको अलग करेगा और ऐसा उपाय करेगा। लेकिन करेगा वही जो ज्ञानी होगा, जो सर्प को भी जानता है, उसके स्वभाव को भी जानता है, उसको दूर करने का को आवश्यक मानता है, वो ज्ञानी तो होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से जान लेने मात्र से आत्मस्थिति प्राप्त नहीं होती, तब भी आत्मस्थिति ज्ञाता पुरुष की ही होगी। अज्ञानी तो पर के साथ अपनी सत्ता का मेल मानकर उसे दूर करने की चेष्टा ही नहीं करता है। जैसे एक बालक का मैंने आपको बताया, उसको क्या पता कि ये सर्प है और ये क्या करता है, वो तो खेल रहा है आराम से, सर्प आए काटे ना काटे उसको कोई मतलब नहीं। तो अज्ञानी तो पर के साथ अपनी सत्ता का मेल मानकर उसे दूर करने की चेष्टा ही नहीं करता। अतः वह विकार का त्यागी भी नहीं बन सकता। यहाँ ज्ञान वैराग्य दोनों शक्तियों के उपयोग की बात है, सिर्फ ज्ञान शक्ति पर ही जोर नहीं दिया। देखो, ज्ञान और वैराग्य के बाद तीसरा एक पहलू और आएगा। जैसे एक तो ये जाना कि ये सर्प है, दूसरा ये जाना कि ये अनिष्टकारी है, तीसरा ये कि मुझे इस सर्प को पालना नहीं है, इसको निकालना है। ये वैराग्य हो गया। एक ज्ञान हो गया उसके स्वरूप के बारे में, और एक मुझे निकालना है, ये मेरे लिए अप्रिय है, ये वैराग्य हो गया। अब निकालोगे भी कि नहीं? निकालना है ये तो सोच लिया,
अब निकालोगे जब, वही चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही है। तो जब मैं मात्र ज्ञान से काम होने वाला नहीं, उस ज्ञान का उपयोग करके जब मैं पुरुषार्थ करूंगा, तभी वास्तव में वो निश्चय चारित्र की भूमिका तैयार होगी, और तभी मैं सिद्ध बनूंगा, मुक्त होऊंगा, अरहंत बनूंगा। यहाँ ज्ञान वैराग्य दोनों शक्तियों के उपयोग की बात है, सिर्फ ज्ञान शक्ति पर ही जोर नहीं दिया। सम्यक दृष्टि अबंधक होता है। हाँ? ऐसा सुनकर जो उन्मत्त हो जाता है, आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञानी नहीं होता, तो वह सम्यक शून्य मात्र अभिमानी है, ऐसा कहते हैं। अपन ने ऊपर पढ़ा था ना कि जो ज्ञानी के भोग आदि भी निर्जरा के कारण होते हैं, उसका अर्थ समझाया था। हाँ? कि ज्ञानी के भोग आदि निर्जरा के कारण तो भोग आदि नहीं होते, लेकिन ज्ञानी जब उस काल में वो ऐसी ही दृष्टि रखता है कि उस काल में भी वो निरंतर उनसे दूर रहता है, उनमें राग आदि नहीं करता, इसलिए उन परिस्थितियों में भी वो निर्जराएं ही करता है। ये उसका कहने का तात्पर्य। तो यहाँ भी वही क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि अबंधक होता है, ऐसा सुनकर जो उन्मत्त हो जाता है। मैंने मन में सोच लिया कि मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेता हूँ। और फिर शास्त्रों का वो वचन है ना, जिसमें लिखा है कि सम्यक दृष्टि को कोई कर्म बंध नहीं होता। तो अपने में ही खुश होकर बैठ जाता हूँ कि चूंकि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इसलिए मुझे कोई कर्म बंध नहीं होगा। मैं कैसा भी उत्पाद मचाऊं, कुछ भी हो, मैं तो सम्यक दृष्टि। तो क्या बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि अबंधक होता है, ऐसा सुनकर जो उन्मत्त हो जाता है, आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञानी नहीं होता, तो वह सम्यक तो शून्य मात्र अभिमानी ही है, ऐसा कहते हैं। वो निश्चयवासी की जो परिभाषा दी थी ना टोडरमल जी ने, निश्चयवासी यही तो सोचता है कि इस पर्याय में ही मैं शुद्ध हूँ, जबकि वास्तविकता क्या है, मैं शक्ति अपेक्षा से सिद्ध भगवान की तरह शुद्ध हूँ, उन्हीं के जैसा गुणों का धनी हूँ। लेकिन वर्तमान पर्याय में मेरे वो गुण शक्ति रूप से तो अवश्य हैं, लेकिन पर्याय में प्रकट नहीं हुए। नहीं तो मैं, मुझ में उनमें कोई अंतर ही नहीं, मुझे भी भगवान का हो। तो बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव अपने को निश्चयाभासी के रूप में, यानी अपनी शक्ति अपेक्षा से अपने गुणों को इसी पर्याय में होना मान करके और उच्छृंखल होकर व्यवहार कर रहे हैं, ज्ञान शून्य होकर व्यवहार कर रहे हैं, वे अवश्य ही कुगति में जाने वाले हैं। वो सम्यक सूत्र मात्र शून्य मात्र अभिमानी है, ऐसा कहते हैं। सम्यक दृष्टि स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्यात् इत्यक्तानोत्पुलकवदना रागिणो अप्याचरन्तु आलम्बनं आलम्बनन्तां समिति परतां ते यतो अद्यापि पापाः आत्मानात्मा वगं विरहात् सन्ति सम्यक् रिक्ताः। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, अतएव मेरे कर्म बंध कदाचित भी नहीं होता। क्या सोच रहा है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, शास्त्रों में लिखा है कि मुझे कर्म सम्यक दृष्टि कर्म बंध नहीं होता, इसलिए मुझे भी नहीं होगा। ऐसा विचार कर राग से पगे, यानी राग में लिपटे हुए मिथ्या दृष्टि जीव ऊपर दृष्टि उठाकर तथा मुंह फैलाकर भी स्वच्छंद आचरण करें, चाहे पंच समिति आदि रूप क्रियाओं का आलंबन करें, तथापि आत्मा तथा अनात्मा के भेद विज्ञान के अभाव में वे सम्यक दर्शन से हीन ही हैं, इसलिए इस अवस्था में भी पापी ही हैं। क्या गहरी बात कही। बोल रहे हैं कि जिन जीवों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं आज भी सम्यक दृष्टि हूँ, उन्होंने एक हिंट दिया इनडायरेक्टली, ऐसे कौन से जीव होंगे जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं और ऐसा मान करके बाह्य तप आदि ग्रहण कर लेते हैं, व्रत समिति आदि गुप्ति का पालन, समिति का पालन करने लगते हैं, 28 मूल गुणों का भी पालन करने लगते जब हैं। जब यदि कपिलिंगी मुनि,
जो अभी जिनका मिथ्या तो गया नहीं। तो ऐसी चर्या करने के बावजूद भी जो भूले बैठे हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, जबकि सम्यक दर्शन वाला भेद विज्ञान है ही नहीं। इसलिए कर रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को दिखाना तो है ना कि मैं मुनि हूं, लोगों को बताना है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। इसलिए बाह्य आचरण तो मैंने अपना लिए, लेकिन अंतर में वही अभी भी संशय बना हुआ है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, अतएव मेरे कर्म बंध कदाचित भी नहीं होता। ऐसा विचार कर राग से सने हुए मिथ्या दृष्टि जीव ऊपर दृष्टि उठाकर तथा मुंह फैलाकर भी स्वच्छंद आचरण करें, चाहे पंच समिति आदि रूप क्रियाओं का आलम्बन करे। है, पूरे पंच महाव्रत का पालन कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है। उन मुनियों की बात कर रहे हैं जो विधिवत, जिनमें कोई शिथिलता नहीं है, जैसा शास्त्रों में स्वरूप बताया वैसा ही तपश्चरण कर रहे हैं, तब भी नौवें ग्रेवय से ऊपर जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? मोक्ष जाना तो बहुत दूर की बात। तो उसका कारण बता, वो देव बन सकते हैं। इसलिए, और ये तो उनकी बात है कि जो वास्तव में इनका पालन करते हैं, और वो जो पालन भी नहीं करते उसमें भी शिथिलता ले आते हैं, जो आहार आदि अच्छा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, जो लोगों को धर्म की विवेचना इतनी ही मात्र बताते हैं कि एक कलश जो है लुढ़का देना मूर्ति के ऊपर, और आहार आदि देना, दान देना, यही तुम्हें मोक्ष ले जाएगा। जिनके खुद के ही कंसेप्ट अच्छी सही नहीं है, वो दूसरों को क्या बताएं। तो उन्होंने ये अपन समयसार में भी गाथा पढ़ी थी, उसी का ये कलश टीका है। वो क्या है? तथापि आत्मा तथा अनात्मा के भेद विज्ञान के अभाव में वे सम्यक दर्शन से हीन ही हैं, इसलिए इस अवस्था में भी पापी ही हैं। अपन बोलते महाराज क्या बात कर रहे हो, अब उन्हें पापी कह रहे हो, ये शब्द तो अच्छा नहीं लगता ना। बोले भैया, पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? और पाप जीव कब करता है? वस्तु स्वरूप को न समझने की स्थिति में होने वाले समस्त क्रियाएं पाप ही हैं। चारों घातिया कर्म जो है पाप रूपी ही है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। हम कहें या ना कहें, 24 घंटे हम इन चार पापों को कर रहे हैं। ये चार घातिया कर्मों का निरंतर बंद और उदय हो रहा है। कषाय हमारे तीव्र हैं, तो तीव्र कषाई तो पापी ही होता है। इसलिए भले ही हमें बात कड़वी लग रही हो, लेकिन ये पाप का यही स्वरूप है। पुण्य का उदय मंद कषाय के योग में होता है, और ज्ञानी अगर है तो कषाय भी मंद होंगी, और समता की भूमिका का निर्माण होता रहता है। भावार्थ दिया, अध्यात्म शास्त्र में जो ऊपर कथन किया गया है कि सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रिय भोग के भोगते हुए भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रिय भोग के भोगते हुए भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। आगम के उक्त वचनों के पूर्ण तात्पर्य को न समझने वाले बहुत से मिथ्या दृष्टि रागी पुरुष अपने को मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा ऊंचा मुख कर उद्घोषित करते हैं, तथा नाना प्रकार विषय भोगों को नीति अनीति का विचार न करते हुए भी भोगते हैं। है ना? कोई कोई आपको साधु ऐसा भी मिल जाएगा, बोलता है कि पंच परमेष्ठी में मेरा भी तो स्थान है। उनसे कहो कि महाराज, आज चतुर्दशी का दिन है, आज तो आप हरी सब्जियां नहीं खाते होगे। बोले अरे, ये तुम सब लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए है। हम तो खुद ही एक परमेष्ठी हैं, और हमारे लिए तो क्या चतुर्दशी और क्या अष्टमी, सब दिन एक है। क्यों? क्यों ऐसे भाव मन में आए? क्योंकि राग छूटा नहीं। नहीं तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितने ही मुनि ऐसे हैं आज भी जो सब रसों का त्याग करके और प्रसन्न रहते हैं, उन्हें ऐसी दुविधा आती नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं, जो नकली सम्यक दृष्टि बने हुए हैं, जिनके वास्तव में सम्यक दर्शन है नहीं, वो इस तरह की व्याख्याएं करते हैं।
सम्यक दृष्टि विषय भोगते भी बंधक नहीं है, ऐसा आगम है। ऐसी व्याख्या करते हुए अपने को कर्म बंध से रहित मानते हैं। कोई लोग किंचित बाह्य व्रताचरण रूप प्रवर्तन करते हैं और अपने को सम्यक दृष्टि व वृत्ति मानकर राग रूप आचरण करते हैं। देखो ये मुख्य गाथाओं में है, समय सार की जो अपन पढ़ रहे हैं। कोई लोग किंचित बाह्य वृताचरण रूप प्रवर्तन करते हैं और अपने को सम्यक दृष्टि व वृत्ति मानकर राग रूप आचरण करते हैं। कोई मनुष्य महाव्रत तथा समिति आदि मुनिपद योग्य व्रतों का भी आलम्बन करते हैं, तथापि आत्मा व स्वरूप के भेद को यथार्थ में न जानते हुए भी अपने को सम्यक दृष्टि व मुनि मानकर बंध रहित मान बैठते हैं। आचार्य कहते हैं, जिनको आत्मा की भावना नहीं है, कर्म नो कर्म भाव कर्म से पृथक आत्मा का अनुभव नहीं है, वे चाहे अपने को सम्यक्ति कहें, व्रती श्रावक कहें या अपने को महाव्रती साधु कहें, पर वे सम्यक्त से भी शून्य हैं। तो मुनि कौन से गुणस्थान में होते हैं? छठे सातवें गुणस्थान। तो बोले छठा सातवां गुणस्थान तो दूर की बात है, वो तो चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि भी नहीं है। वे सम्यक्त से भी शून्य है, पाप मुक्त ही नहीं है, किंतु पाप का ही संचय करते हैं। पाप का सबसे बड़ा पाप किसे बोलते हैं बोला भाई? ललित जी, पाप कितने होते हैं? लोभ। लोभ सबसे बड़ा पाप का लोभ, लोभ है, लोभ है, लोभ पाप का बाप। और हम्म, हाँ, लोभ मिथ्यात्व आप में पाप है कि है। नहीं? मिथ्यात्व पाप है कि नहीं? मिथ्यादि पाप है, पाप है। मिथ्यात्व मिथ्या तो सबसे सब बड़ा। पापों की जड़ी है। मिथ्या तो सब पापों की जड़ी है। तो अगर मिथ्यात्व नहीं गया तो वो पापी है कि नहीं? पापी है। हमें हमें कोई कह दे कि आप पापी हो तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो साहब आप कैसी बात कर रहे हो? रोज मंदिर जाता हूँ मैं, तीन तीन पूजन करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, आरती करता हूँ, आप मुझे पापी कह रहे हो? तो फिर तुम कौन हो? ये वो हाँ? व्यवहार ने से कहता है ना, इसलिए खराब लगता है। हाँ? निश्चय ने से कहे, निश्चय ने से तो पापी हैं। तो अपन व्यवहार उससे ने से। पूछ लो, उससे पूछ लो भैया तुम निश्चय नय से कह रहे हो कि व्यवहार नय से कह रहे हो, उस हिसाब से हम बुरा माने। नहीं, वो खुद पापी है ना सर, वो खुद मिथ्या दृष्टि है, तो व्यवहार ने से ही कहेगा ना सर वो। सही बात है। तो बाकी ये जो जितना एनालिसिस किया उन्होंने, ये आप इससे सहमत हैं कि ये बात सही एनालाइज किया उन्होंने आचार्य? बिल्कुल। क्या सब वो सम्यक सन्मुख पापी है? सम्यक सन्मुख जो है ना, वो भले ही उसने वो भी लाइन क्रॉस नहीं की हो जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर होते हैं, लेकिन शीघ्र ही करने वाला है। नहीं, जब तक तो वो पापी है ना, मिथ्या तो, हाँ, तब तक तो है ही। मिथ्या मिथ्या दृष्टि है ना। और जब तक किसी ने वो लाइन ऑफ फिनिश टच नहीं करी तब तक तो वो अभी साधक ही है। वही तो कह रहा हूँ, तो वो सही कह रहे हैं। उस उस दृष्टि से तो, अगर जो बिल्कुल स्पष्ट नंगी भाषा में बोला जाए तो वो हाँ, पापी ही है। है बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमें सन्मुख भी है, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचा, इसीलिए तो चतुर्थ गुण स्थान के चारित्र को भी वो लोग सम्यक चारित्र नहीं मानते। यस। वो सम्यक चारित्र तो है ही नहीं जब तक संयम धारण नहीं किया। से तो चारित्र विधिवत समय। पांचवें गुण स्थान में नहीं पहुंचा तो चारित्र कहाँ से आ जाए? तो देखो, ये जो जितनी बात अपन ने पढ़ी है ना, ये हमें अपील करती कि नहीं करती? इतना हार्शली उन्होंने अमृत चंद्राचार्य ने अपने कलश में लिखा है, कलश टीका के माध्यम से जगन मोहन लाल जी ने लिखा है, कैलाश चंद्र कटनी वालों ने लिखा है। हाँ, ये सारी जो बातें हैं, ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमको मिथ्या श्रद्धा जाल में भी नहीं फंसना है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जब इतने बड़े बड़े संयमधारी मुनि भी अभी पापी की श्रेणी में ही माने जाते हैं तो मैं क्यों नियम संयम धारण करूं? मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, आप तब भी मुझे पापी कहोगे, पहले भी कहते थे अब भी कहोगे, इसलिए मुझे ये संयम धारण करने का क्या लाभ है? तो क्यों ना इनको छोड़ करके पूर्ण स्वच्छंद बन जाऊं? क्या भाई बोलो, आप लोग कहो तो फिर वही करें।
तो फिर हाँ ये शैलन जी। फिर स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ शैलन जी, क्यों ना हम पूर्ण स्वच्छंद हो जाएं, क्योंकि लाभ तो कुछ है नहीं, पहले भी पापी कहते थे, और मैं अगर इस अभी मुनि भी बन जाऊं तब भी आप पापी कहोगे। तो घोर पापी हो जाएंगे, हर क्षण पाप हो। अभी कुछ नियम से बंधे हुए हैं तो पाप करने से बच जाते हैं। जी। नहीं तो फिर जब सोच ही नहीं होगा तो फिर पाप का मतलब क्रम बढ़ता ही जाएगा, हम्म। क्योंकि कोई सोच ही नहीं होगा जहां पर। शुरुआत करने के लिए तो आप सही कह रहे हैं, शुरुआत करने के लिए तो उस भूमिका से निकलने के लिए तो मैं उपाय करूंगा ही नहीं। जो धनुर्धारी अभी बना नहीं है, वो धनुर्विद्या का अभ्यास करेगा कि नहीं करेगा। आप देखिए, आप जैसे जो जगह हैं, जैसे आप जगह ले लीजिए जहाँ कुकीज हैं, नागा हैं, या ऐसे जो एरिया हैं जहाँ पर अभी भी कबीले जैसे लोग रहते हैं, तो वहाँ ज्ञान का क्षोभसम बहुत कम है। तो वहाँ घोर पाप हो रहे हैं। वहाँ दुश्मनी ऐसे होती है कि घर की घर पूरे जला के जला देते हैं, बिल्कुल। और वो दूसरा बदले में आके फिर जला देता है, और वो क्रम चलता ही जा रहा है, क्योंकि उनके यहाँ पर वो सोच ही नहीं हुई। जरा सा भी क्षयोत्सव नहीं है ज्ञान का, बिल्कुल भी क्षयोत्सव नहीं है कि भाई कैसे भी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये किसी निर्दोष को जला रहे हैं तो ये पाप है। वहां तो बोलते हैं कि भाई आपने जलाया तो हम, आपने 10 जलाए हम आपके 100 जलाएंगे। तो घोर पाप हो रहा है। तो ये जो मैं क्रियाएं करता हूँ रोज, जो रिचुअल्स करता हूँ, ये रिचुअल्स मैं किस कामना से करूं? क्या कुछ प्राप्ति के लिए करूं, या जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए करूं कि साहब जो सुबह शाम कुछ तो कर लेता हूं तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो, कुछ ना कुछ, या मैं उन्हें उस भूमिका के लिए करूं जिस भूमिका के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिए स्वयं को संयमित जीवन में रख करके मैं उस सम्यक दर्शन का अभ्यास कर रहा हूं। इस भाव से करूं या कैसे भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो। तो शुरू में तो देखो, जब हम लोग, अभी जैसे हम अपनी बात करते हैं, तो जी। शुरू में हम मंदिर जाते थे क्योंकि हमको ऐसा लगता था हम जैन हैं, और ये हमारी कर्तव्य है कि हम मंदिर जाएं, देव दर्शन करें और ये करें। फिर धीरे धीरे हमको ये समझाया गया कि जैसे हमने बड़े आगे बढ़े, तो जो हम भजन सुनते थे, ये सुनते थे कि भाई नमोकार मंत्र करने से ये हो जाता है, और हमको जहां जहां भय प्रतीत होता था वहां मन नमोकार मंत्र का जाप करते थे, और उसमें बढ़ते गए। लेकिन जैसे ही हमको थोड़ा, और हमको जैसे आगे बढ़े, और जब हम शास्त्र पढ़े और थोड़ा गुरुओं के उसमें आए और थोड़ा और समझ में आया, तो हमको लगा कि ये सब क्रियाएं करने से हमारा पुण्य तो होता था, लेकिन वो पुण्य भी जो है क्षीण हो जाता था, क्योंकि हम किसी किसी उसको अब आलम्बन के लिए करते थे। अब वो आलम्बन कम हो गया, अब वो आलम्बन नहीं है। क्या विपुल जी आपको लगता है कि इससे हमारी भूमिका में कुछ फर्क पड़ रहा है? ये नियम संयम साधने योग्य है या पूरी मानसिकता है? नहीं सर, अब तो काफी मतलब हम डिफरेंट लेवल पे सोचने लगे। पहले अ, मतलब पता नहीं सर, मुझे तो अभी लगता नहीं कि मतलब खाली मंदिर जाने से कुछ भी होता होगा। मतलब जब तक भाव शून्य नहीं होंगे, मतलब अगर 100 लोग शुद्ध। मंदिर जा रहे हैं, अगर 100 लोग मंदिर जा रहे हैं तो 100 के 100 का डिफरेंट भाव होंगे, डिफरेंट प्रयोजन होगा। इसलिए कुछ भी कहना, क्योंकि बहुत ही आंतरिक है ये धर्म की जो व्याख्या है, वो बहुत ही अंदरूनी पर्सनल। है। बाहर से देख के कौन क्या कर रहा है वो कहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अपने को हम थोड़ा थोड़ा जानने लगे अभी। और अ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमने नहीं समझा, जैसे आपने समझाया है कि क्या है सिद्धों का स्वरूप और सम्यक दर्शन क्या है, और हम मंदिर में जब दर्शन करते हैं तो उनकी प्रतिमा जी को निहार के हम उनके उनके गुणों को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। वो सब वो सब अगर हम नहीं करेंगे तो फिर मंदिर जाने का क्या फायदा है? वो भी मतलब मुझे डाउट लगता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मंदिर मंदिर जाने से भी पुण्य बन तो होगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा। मुझे तो उसका भी डाउट है कि ऐसा भी होता होगा। पता नहीं मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। क्योंकि क्योंकि मुझे अभी ये चीज तो समझ में आ गई कि भाव प्रधान धर्म है। हाँ, अगर आपके भाव अच्छे हैं, भाव शुद्ध भाव से, निराकुल भाव से, बिना कुछ
बिना कुछ जिज्ञासा के, बिना किसी निदान के अगर हम मंदिर जाते हैं और वहां पे थोड़ी देर के लिए भाव शून्य अगर हो जाते हैं, तब उसका फल बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन देखो अगर आपने सही। अगर आप मंदिर जाके हाथ जोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऑफिस में जाके वो वाला काम है, वो वाली मीटिंग है, तो पता नहीं उसका 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 पुण्य कितना होगा, पता नहीं। देखो आपने बहुत सही बात कही। अपन सब वैज्ञानिक हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं? वीतराग विज्ञान के धारी हैं। तो जिस तरह विज्ञान में फार्मूला निश्चित होता है कि हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु जब मिलता है तो पानी बनता है। कोई भी बनाए, कभी भी बनाए, इसी प्रक्रिया से बनेगा। तो साइंस वाला जो है वो उन एक्सपेरिमेंट में जो आवश्यक अवयव हैं उनको उसी मात्रा में मिला करके उसी विधि से उसको जब चाहे जब उसको पुनः पुनः वैसा निर्माण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से धर्म कोई अंधा कुआं नहीं कि साहब हम नहीं जानते कि क्या फल होगा, हमारे तो पुरखे करते चले आ रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ऐसे अंधे नहीं बनना, वैज्ञानिक बनना है। क्या करने से क्या होता है, कितने परिमाण में क्या करने से क्या फल मिलता है, ये इसका ज्ञान होना। और उस ज्ञान के सहारे से अब वो निर्माण करना जिसकी आवश्यकता है, यही वास्तव में वीतराग विज्ञानी का कर्तव्य है। बाकी तो हम क्या कर रहे हैं? वस्तु स्वरूप समझने का अर्थ ही ये है कि अब मैं वही करूंगा जो कि शास्त्रों के अनुसार जो करने से जो होता है। पूर्व पूर्ण कर्म सिद्धांत को जानना, परमागम को जानना, यही वास्तविक ज्ञान है। और इस ज्ञान को लेकर के अब उस दिशा में यथा योग्य प्रोग्रेस करना, यही मेरा पुरुषार्थ है। तो हम उस दिशा में अवश्य कुछ ना कुछ तो बढ़े ही हैं। तो जब कभी ऐसे पहले प्रसंग आते थे, अनुकूल प्रतिकूल, तो जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती थी वो मुझे लगता है कि अब से काफी भिन्न होती थी। क्या नीरजा जी, आपको लगता है ऐसा? जी, फर्क तो आ रहा है। चिंतन में भी फर्क आ रहा है। हर तरह से फर्क तो है। कितना फॉलो कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है कि जब कर्म विपाक आता है तो सब असंयम हो जाता है। लेकिन जी। लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में ऐसा लगता है कि अपने आप पे कंट्रोल करना जरूरी है, चिंतन को बदलना जरूरी है। हाँ, चिंतन को बदलना जरूरी है। और क्या है कि अपन बदल भी देते हैं। जब कभी इस तरह की घटनाएं घटित होती है जीवन में, तो हम पहले जैसे जो है आला वो विकार युक्त नहीं होते, घबराते नहीं। जी इतना अंतर तो पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। क्या जी, सरिता जी, फर्क तो पड़ा है कि नहीं? पड़ा है। हाँ, सबके जीवन में फर्क पड़ा। आज हमारे साथ में एक हमारे साड़ू भाई आए हुए हैं जयपुर से, नाम है उनका जैनेन्द्र कुमार। तो उन वो भी पास में बैठे हुए सुन रहे हैं। अब हाँ, कैसा उनको समझ में आ रहा है तो उनकी प्रतिक्रिया बाद में समझेंगे। लेकिन ये चर्चा हमारी उनसे होती रहती है और वो काफी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। उन सब पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन सबको, पढ़े लिखे क्या, जो भी शास्त्रों का मर्म समझे वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम वास्तव में धर्म की सही शब्दों को, सही अर्थ को समझ पाए और जीवन में उसे उतारने की सार्थकता हमें समझ में आई, तभी हम इस दिशा में रुचि पूर्वक आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। ये बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है, इससे कुछ फायदा तो है नहीं, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। तो कल अपन इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। और इसमें अपन जो विशेष रूप से जो निर्जरा का जो निर्जरा अध्याय का जो समापन होगा, और फिर हमारा जो मोक्ष अध्याय आदि शुरू होंगे। पहले बंद आएगा, जो बंद बीच में छूट गया है, बंद बाद में क्रम के अनुसार बंद में बाद में आएगा, वो भी अपन जानेंगे। उस पूरी प्रक्रिया में अनजाने में ही हम उस रहस्य से परिचित होंगे जिस रहस्य के ना जान पाने के कारण अब तक संसार में भटक रहे हैं। बहुत सरल भाषा में आचार्य रामचंद्र ने बताया है। तो कल अपन इसकी फिर से व्याख्या करेंगे। अभी समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सिंह बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जब दिन रहन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। जय।